सज्जनों और देवियों, जैसे समुद्र में कोई व्यक्ति पड़ गया हो और वो उछलता हो, डूबता हो, उछलता हो, डूबता हो, बहा जा रहा हो, समुद्र की उत्ताल तरंगों से ऊपर उठ जाता हो और फिर नीचे चला जाता हो। यही दशा प्राणी की है इस संसार सागर में। उछलता है, डूबता है, उछलता है, डूबता है, चींटी होता है, हाथी होता है, मनुष्य होता है, पक्षी होता है। और इस जीवन में जो अनुभविक स्थिति है उसको हम देखें। पुनर्जन्म सिद्धांत के अनुसार तो मैंने ये कहा कि हाथी हुआ, चींटी हुआ, मनुष्य हुआ, पक्षी हुआ, किंतु अनुभविक स्थिति जो हम देखते हैं, जानते हैं, कितना उछल कूद जीवन में चला करता है। माँ के गर्भ में पड़े रहे 8-9 महीने, 10 महीने तक, उससे पैदा हुए, के करते रहे, टट्टी पेशाब का कुछ भान नहीं रहा। थोड़ा और बड़े हुए, घुटनों के बल चलने लगे। माँ ने धीरे धीरे बताना शुरू किया। व्यवहारिक बात उसने बताई और फिर भ्रांति की बात भी बताई। वो भोली भाली भूत प्रेत जादू टोना सब बताया। अंधियारे में भूत रहता है ये भी बताया। इसलिए मैं जब उस उम्र में रात रहे तो बिजली की तो टाइम नहीं रहा, ढेबरी जलती थी, तो माँ भोजन बनावे और ढेबरी जले तो बरामदे में बैठा रहा हूँ तो उसी तरफ ताकता रहूँ और बाएं दाएं कमरे जो रहे उधर नहीं ताकूँ क्योंकि उधर अंधियार रहे उधर से भूत निकल के आ न जाए। और कहीं माँ कहे कि जाओ दरवाजे पर बैठे हैं, सबको भोजन के लिए बुला लो, तो बीच में रास्ता में ड्योढ़ी पड़े, फिर बरामदा पड़े, उसमें अंधियार रहे, बड़ा संकट हो तो जोर से भागूं कि कहीं भूत पकड़ न ले। तो माता व्यवहार की बात बताती है और ज्ञानी नहीं है तो भ्रांत की बात भी बताती है। और कितना संताप मन में भूत प्रेत को लेकर के होता था। पढ़ने लिखने में थोड़ा लगा तो मास्टर लगते थे यमदूत हैं ये। खेलने में मन लगता था, पढ़ने में थोड़े बचपन में मन लगता है। मास्टर को यमदूत के समान देखते थे। सबका डर, पड़ोसी का डर, माँ बाप का डर और लोगों का डर। ये तो मैंने वानगी दी। आप लोग सब मेरे जैसे प्राणी हैं। आप स्वयं सोच सकते हैं कि जन्म से लेकर के आज तक इस संसार समुद्र में डूबते उतराते आ रहे हैं। ये तो शारीरिक डूबना उतराना हुआ, मानसिक हर्ष हुआ, शोक हुआ, हानि हुई, लाभ हुआ, घाटा हुआ, मुनाफा हुआ, प्रिय मिले, अप्रिय मिले, इन्हीं रगड़ों में ये जीव रगड़ा जा रहा है। और व्यर्थ, न कोई प्रिय न अप्रिय, न हानि न लाभ, न घाटा न मुनाफा। भूसी पछोरे उड़ जाए। चावल अगर रहता है और पछोरा जाता है तो चावल सूप में रह जाता है, भूसी उड़ जाती। केवल भूसी पछोरे तो क्या होगा, सब भूसी उड़ गई, सुपेला वैसे बराबर कुछ नहीं। जीवन भर में जो कुछ हम पछोरते हैं उड़ जाता है, कुछ रुकता नहीं। इसलिए सदगुरु ने कहा, झूठ झूठा कह डारहु, मिथ्या यह संसार, तेहि कारण मैं कहता हूँ जाते हुए उबार। झूठ है, झूठ करके छोड़ दो, ये संसार मिथ्या व्यर्थ है। मैं इसलिए कहता हूँ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। तो आप पूछ सकेंगे कि क्या तो काम न करे, खेती न करे, फैक्ट्री में भी काम न करे, दुकान पर भी न करे, ऑफिस में भी न करे, घर में भी काम न करे, सब व्यर्थ है। व्यर्थ है
लेकिन काम करना पड़ेगा। शरीर व्यर्थ है, अंत में शरीर एक दिन पड़ा रहेगा लाश रूप में। लोग देखने आएंगे, रोएंगे, पीटेंगे और कहेंगे भैया अब तो जो होना था हो गया, अब इस मिट्टी की गति करना है। कोई रखता नहीं है। प्यारा पुत्र, प्यारा पिता, श्रद्धेय सद्गुरु, संत, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजा महाराजा, किसी का शरीर कोई रख नहीं पाता है। उसकी गति कर दो, मिट्टी में दबा दो या आग में जला दो, यही होगी। अंत में व्यर्थ सिद्ध हो जाती है देह। जब तक है पालन पोषण करना पड़ेगा। अपना पालन पोषण करते हैं, साथी का भी करना पड़ेगा, क्योंकि साथी से हमारा लाभ होता है, वो हित करते हैं। एक दूसरे की सेवा करनी पड़ती है। व्यवहार अपनी जगह पर है, लेकिन उसके साथ समझते रहो कि कुछ किसी का रहेगा नहीं, किसी का रहा नहीं है। हमारी पहली पीढ़ी जो हमसे पहले थी वो चली गई है, उसके पहले वाली चली गई, तमाम पीढ़ियां चली गई। हमारी पीढ़ी भी चली जाएगी और किसी का कुछ रहेगा नहीं। चारों तरफ धूल गर्दा गुब्बार है। इतने मनुष्य यहाँ बैठे हैं, सब क्या हैं? सब धूल है। चेतन तो दिखाई नहीं देता, और शुद्ध चेतन है जो सबके अंदर में है, और जो दिखाई देता वो धूल है। विश्वास नहीं होता है, लेकिन एक दिन आप विश्वास होगा। किसी को हम जब जलाते हैं तो धूल हो जाता है, वो गाड़ देते हैं, थोड़े दिन में मिट्टी हो गया। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। या तो तुरबत बनेगी जमी पर, या चिताओं में जलना पड़ेगा। हर आदमी मिट्टी की ढेर है। मरने के बाद यही होता है, या तो चिता में जलेगा उसका शरीर, और या तो तुरबत बनेगा, कब्र बन जाएगा, और क्या होगा? तो अंत में रह क्या जाता है? बात धनी है, न वो रहेगा न उसका धन रहेगा। बड़े परिवार वाले हैं, बड़े बड़े स्वामी हैं, बहुत अनुगामी हैं, न स्वामी जी रहेंगे न स्वामी के अनुगामी रहेंगे। किसी का कुछ रहता नहीं है। यह दृष्टि जिसकी बनी रहती वो पाप नहीं करता है, वो सब समय संतुष्ट रहता है, वो तुलना में नहीं पड़ता है। दूसरे का मकान, दूसरे की गाड़ी, दूसरे का परिवार, दूसरे का ऐश्वर्य, दूसरे का वैभव, दूसरे की देह अवस्था, ये सब देख करके तुलना नहीं करता है। जो अपने हैं काम भर का काफी है। भूख लगने पर थोड़ा भोजन मिल जाए, तन ढकने के लिए कपड़ा मिल जाए, सोने की जगह मिल जाए और मन शीतल रहे, तो और क्या चाहिए? लेकिन आदमी समझता नहीं, मन में आग लगी रहती है। हर आदमी का मन तपता है। हानि, लाभ, अनुकूल, प्रतिकूल, प्रेमी, वैरी, बिला वजह का भय, बिला वजह का संकट दिमाग पर लादे तपता रहता है। इस ताप में सब जीव इस संसार सागर में उछल कूद रहे हैं, डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं, डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं, और समझते हैं हम कुछ काम कर रहे हैं। काम तो क्या कर रहे हैं? बेकाम कर रहे हैं। काम वह करता है जिसका मन विचलित नहीं है, जो आत्मसंतुष्ट है, जो द्वंद्व ग्रसित नहीं है, अनुकूल पाने पर जो मोह नहीं करता है, प्रतिकूल से वैर नहीं करता है, हानि में विचलित नहीं होता है, लाभ में फूल नहीं जाता है, सब अवस्थाओं में समता से, शांति से जीता है, वो उसका जीवन सही है। सुख सब जीव को प्रिय है, और शांति के बिना सुख नहीं मिलता है। इंद्रियों की कुलबुलाहट को जो सुख मान लिया जाता है वो भ्रांति है, उसी के पीछे सारा दुख है। इंद्रियों की चंचलता,
सुख मानते हैं लोग। सारा दुख कहाँ पैदा होता? वहीं से। उसकी गंदी आदत बन जाती है और उस आदत की पूर्ति के लिए हम पीछे पड़े रहते हैं। तृष्णा, वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चित्त को जलाते रहते हैं। इंद्रियों की चंचलता सुख नहीं है। सुख है स्थिरता, शांति। इस सुख को पाने के लिए प्रयास करो। सदगुरु कबीर ने कहा है, तौलों तारा जगमगे, ज्योलों उगे न शूर, तौलों जीव कर्म बस डोले, ज्योलों ज्ञान न पूर। तौलों तारा जगमगे, तब तक तारे जगमगाते हैं ज्योलों उगे न सूर। सूर सूरज, जब तक सूरज नहीं उगता है तब तक तारे टिमटिमाते हैं। सूरज उगा, तारों की शक्ति क्षीण हो जाती है, तारे लुप्त हो जाते हैं, दिखाई ही नहीं देते हैं। इसी प्रकार जीव कर्म के बस तब तक नाचता है जब तक पूरा ज्ञान उदय नहीं होता है। ज्योनो ज्ञान न पूर, ज्ञान का उदय होना क्या है? जो हम समझते हैं उसका जीवन में चरितार्थ हो जाना, जीवन में उतर आना, हर समय याद रहना, धारणा बन जाना, तेल धारावत उसी की स्मृत रहना। मैं आत्मा हूं, देह नहीं, मैं शुद्ध चेतन हूं। शरीर नश्वर है, मैं अविनाशी हूं। शरीर विकारी है, मैं निर्विकारी हूं। शरीर की उपाधि से द्वैत प्रपंच है, सारा संसार जुड़ जाता है। लेकिन मेरे स्वरूप में द्वैत नहीं है, दूसरा नहीं है, अकेला है, केवल निराधार, असंग। या को माय न या को बापा, यह तो स्वतः आप ही आपा। न इसके माँ है न बाप है, ये अपने आप है। केवल देखो यहाँ भीड़ है, लेकिन मैं अकेला हूँ। भीड़ में भी मैं अकेला हूँ। अपना सुख दुख अपने साथ है। और इंद्रियां शांत हुई, मन शांत हुआ, सब भूल जाएगा। यही नींद आ जाए तो कुछ पता नहीं लगेगा। किसी कारणवश किसी को बदहोशी हो जाती है, वो कुछ नहीं जानता है। फिर उसको लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं, 3 घंटे में तो उसको जागृति होती है। जब आँख खुलता है तो देखता है हॉस्पिटल का कमरा, यहाँ कब लाया गया, क्या हो गया था, कुछ उसको पता नहीं। शरीर, इंद्रिय, मन के झरोखे से हम संसार को देखते हैं। ये झरोखा फूट जाए, संसार का पता नहीं लगे कहाँ गया। संकल्प तंतो निखला भावा प्रोक्ता किला नगा, छिन्ने तंतो न जानी मह क्वायान विभुआ परा। ये महाराज राम ने लक्ष्मण को समझाया है अध्यात्म रामायण में। संकल्प तंतो निखला भावा प्रोक्ता किला नगा, संकल्प रूपी तागे में संसार के सारे भाव पदार्थ पिरोए हैं। छिन्ने तंतो न जानी मह क्वायान विभुआ परा। उस तागे के टूट जाने पर पता नहीं लगता है कि वो विभव कहाँ गया। एक बड़ा सेठ है, अरबपति है, जागता है, गद्दी पर बैठा है, ख्याल करता है, इतनी फैक्ट्रियां हैं, इतने धन हैं, और जब गाड़ी नींद में गए तब कुछ नहीं। कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। और सोते समय भी सब बराबर हो जाते हैं। अस्मृत गई, दुनिया गई। रोज रोज हम अपने शरीर को भूल जाते हैं। जब गाड़ी नींद में जाते हैं तो अपने शरीर का पता नहीं रहता है। आपका आत्मा बिल्कुल निर्मल है, उसमें कुछ नहीं, न शरीर है, न मन है, न प्राण है, न ये हवा आकाश है, कुछ भी नहीं है। ये सारा प्रपंच देहोपाधि से प्रतीत होता है। और इसी में हानि लाभ करके रात दिन जीव जलता है, अबोध के कारण समझ नहीं पाता है। अपने को मानता मैं देह हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। कोई मर गया तो हाय मेरा पप्पा, हाय मेरा मुन्ना, हाय मेरा पति। एक स्त्री का पति मर गया और फूट फूट के रोने लगी और उसने कहा बिछड़ गई मेरी जोड़ी बिछुड़ गई। तो कबीर साहब ने कहा कहीं कबीर सुनो भाई साधो, जिन जोड़ी तिन तोड़ी।
जिन्होंने जोड़ा उन्होंने तोड़ा। अगर टूटने के समय में तुझे रोना था तो जोड़ा क्यों? जिन जोड़ी तिन तोड़ी। न विवाह करते अकेले रहते, कौन मरता फिर? जब कोई है ही नहीं है तो मरेगा कौन? नंगा नाचे फाटे खाओ। अगर नंगा आदमी नाचे तो क्या फटेगा? कपड़ा पहने और नाचेगा तो कपड़ा फट जाएगा। नंगा आदमी नाचे तो क्या फटेगा? तो अगर जोड़ा न बनाते तो बिछुड़ता नहीं। जोड़ा बनाए लिए तो पहले सोच लेते कि ये बिछुड़ेगा। और रो रही है, बिछुड़ गई मेरी जोड़ी, तो साहब पहुंच गए, जिन जोड़ी तिन तोड़ी। जिन्होंने जोड़ा उन्होंने तोड़ा। सारा संबंध स्वप्न है और टूट जाने वाला, रहने वाला नहीं। इसलिए संतो जागत नींद न कीजिए, जागते रहो, नींद मत करो। लोग कहते सब स्वप्नवत मान लो, तो कुछ काम धाम न करो। ऐसे लोग अध्यात्म के ज्ञान से कोरे हैं, वो उस चीज को समझते ही नहीं। एक डॉक्टर के पास एक युवक गया, कहा साहब पेट में गड़बड़ी है, प्राय गड़बड़ी बनी रहती, बुखार भी है, शरीर भर में दर्द है, सिर में गर्मी है। डॉक्टर ने सबके लिए गोलियां लिख दी, पेट का लिख दिया, दर्द का लिख दिया, बुखार का लिख दिया, सिर के गर्मी का लिख दिया, सब गोलियां लिख दी। और तो गोली लिखते जाते हैं, आजकल अंग्रेजी डॉक्टर जितना कहो उतनी गोली लिखते जाते हैं। क्योंकि प्राय गोलियां जहां वो खरीदता है तो उसमें से कमीशन उसका बन जाता है, जितना कहोगे और लिखेगा। लेकिन वो डॉक्टर उदार था, उसने कहा भाई देखो गोली तो लिख देता हूं लेकिन थोड़ा कम खाया करो, कम खाओ, पेट ठीक रहेगा, सब ठीक हो जाएगा। वो गुस्सा में आ गया, कहा तो फिर न खाएं। डॉक्टर ने कहा मैं ऐसा नहीं कहता हूं न खाए, कम खाने का हूं, सब स्वप्नवत है। ये सुन करके कुछ लोग फिर कुछ काम धाम न करे, कुछ काम धाम न करे, ऐसा तो कोई नहीं कहता है। स्वामी शंकराचार्य ने कहा जगत तीनों काल में है ही नहीं। अब 32 वर्ष की उम्र में वो शरीर छोड़े हैं, तब तक उन्होंने पूरे भारत में घूम करके प्रचार किया, लिखा और काम ही करते रह गए। बद्रिकानाथ की तरफ रहे, बद्री आश्रम की तरफ, वहीं शरीर छूट गया। कबीर साहब ने कहा झूठ झूठा के डारो मिथ्या संसार। वो 119 वर्ष और कुछ महीने रहे, लेकिन उन्होंने भी जीवन भर काम किया। अंत में मगहर चले गए काशी छोड़कर, एक अंधविश्वास को तोड़ने के लिए। 119 वर्ष का आदमी, आप सोच सकते हैं कितना जर्जर होगा, वो पैदल चल पाएगा? और काशी से मगहर बहुत दूर है, वो गोरखपुर की तरफ है, गोरखपुर से भी और आगे। बैलगाड़ी से गए होंगे, रथ से गए होंगे, ट्रेन तो नहीं रहा कि टिकट कटाए बैठे और वहाँ पहुँच जाएं। इस उम्र में वह इतनी लंबी यात्रा की है इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए कि काशी में जो मरता है वो मुक्त होता है, और मगहर में मरता है वो गधा होता है। ये पंडितों का सब चक्कर रहता है। काशी में लोग मरने आएंगे तो दान दक्षिणा करेंगे तो पंडितों को लाभ होगा। मगहर की तरफ बौद्धों का अवशेष था, गोरखपुर मगहर वो सब सारा क्षेत्र, तो कहा कि उधर लोग न जाएं, उधर मरेंगे तो गधा हो जाएंगे। साहब ने कहा ये कैसे होगा, क्या काशी क्या मगहर, ऊसर जो पे हृदय राम बसे मोरा। चाहे काशी हो, चाहे मगहर हो, चाहे ऊसर जमीन हो, अगर मेरे हृदय में राम की स्थिति है तो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए उन्होंने कहा जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही को कौन नहीं हो रहा। अगर काशी में शरीर छोड़ करके मैं मुक्ति मानूं तो राम भजन का कोई मतलब न हुआ। राम बड़ा है कि काशी और मगहर बड़ा है? राम बड़ा है, काशी मगहर नहीं बड़ा है। जहां राम तहां अवध निवास हो, जहां राम है वहीं अवध निवास है। जिनके हृदय में राम है की स्थिति है, बोध है, वो कहीं भी, मेरे साहब कहते हैं क्या मगहर क्या ऊसर, ऊसर जमीन हो, मगहर हो, घूर हो, काशी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोधवान जहां भी शरीर छोड़ता है वहीं कृतार्थ हो जाता है। बोधवान के लिए सब बराबर है, कहीं भी शरीर छूट जाए।
पेड़ के पत्ते लड़खड़ा के गिरते हैं नाली में, चबूतरे पर, सड़क पर, मकान पर, पेड़ को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी पत्ते गिरे। बोधवान का शरीर ट्रेन में, बस में छूट जाए, यात्रा में छूट जाए, कहीं रगड़ के छूट जाए, दुर्घटना में छूट जाए, बिस्तर पर छूट जाए, तो देह को पहले छोड़े रहता है। देह दिखाई देती है उसकी कि जुड़ी है, देह को पहले ही छोड़े रहता सब समय, वो सदैव राम में ही लीन रहता है। आप लोग भी सदैव राममय बन जाओ, राम में लीन हो जाओ। साहब ने कहा कोई राम रसिक रस पिए होगे जुग जिए होगे। इस सभा में कोई राम का रसिक है? अगर है तो राम रस पिएगा, अगर पिएगा तो युगान जुग जिएगा। फल अलंकृत बीज नहीं बुकला, सुख पंछी तहाँ रस खाई। उस राम रस में, राम रस के फल में न बीज है न छिलका है, पूरा अमृत है, और सुख पक्षी उस रस को खाते हैं, यानी साधक उसका आनंद लेते हैं। राम में द्वैत नहीं है। और फल होते हैं तो फल में बीज और छिलके होते हैं, उनको हटा करके तब खाना पड़ता है। आम भारतवर्ष का सर्वोत्तम फल माना जाता है, लेकिन उसका भी बीज हटाओ, छिलका हटाओ तब खाओ। लेकिन राम रस का फल कुछ हटाना नहीं पड़ता, पूरा पूरा ग्रहण। इसका अर्थ क्या है? राम अंतरात्मा है, अंतरात्मा के बोध में पूरी शीतलता है। रमन्ते योगिनो यस्मिन् राम, रमन्ते योगिनः यस्मिन् इति राम। जिसमें योगी रमते हैं वो राम है, अंतरात्मा राम है। गोस्वामी जी बारंबार अपने श्रोताओं को, पाठकों को श्री राम के सुंदरता में बहुत मोहाए। उनके हाथ, नाक, कान, आँख सब बड़े सुंदर हैं, लेकिन जब तथ्य की बात उन्होंने कही तब कहा देखी सुनी गुनी मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। जो देखते हैं, सुनते हैं, गुनते हैं मन में, उसमें मोह बनता है, परमार्थ नहीं बनता है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। जहाँ तक इंद्रिय और इंद्रिय से प्रतीत जगत है सब माया है। मायातीत तो स्वयं आत्मा ही है, वही राम है, वही परब्रह्म है, वही खुदा है, वही गॉड है। जो निरंतर राम में रमता है, आत्मा में रमता है, आत्मचिंतन में रहता है, उसका शरीर कहीं छूट जाए क्या फर्क पड़ता है? तो साहब ने चल करके वहां बताया और मगहर में शरीर छोड़ा और कहा देखो कौन मुझे गधा बनाने वाला है, बनावे। ये वीरता। अयोध्या में एक वैष्णव संत भाषण कर रहे थे, कहे कबीर राम में इतने लीन थे कि वह काशी से मगहर चले गए और कहे कि मुझे कोई गधा बनावे, देखता हूं कैसे बनाता है। खूब गदगद होकर वो वैष्णव संत बोल रहा था कि कबीर राम में लीन थे, इसलिए उनको भय नहीं था। निर्भयता तभी होगी जब कोई आत्मलीन हो। शरीर लीन रहोगे हरदम भय, हरदम भय, हरदम भय, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अरे इसका जो होना होगा ही, समझ लो पहले हो गया है, ये मर गया है, लाश है, लाश लिए ढो रहा हो, सब लाश लिए ढो रहे हैं। इसको लाश समझो हर समय, तब राम में प्रेम होगा। जब तक इसको लाश न समझोगे राम में प्रेम नहीं होगा। देहासक्ति, रामासक्ति, दोनों में एक ही आसक्ति रहेगी। राम में आसक्त हो या देह में आसक्त हो। देह में आसक्त होगे तो राम छूट जाएगा, और राम में आसक्त हो तो देह छूट जाएगी। मन से एक छूटना है। एक क्षण में दो वस्तु मन में नहीं रह सकती। तो कबीर साहब 119 वर्ष कुछ महीने इस संसार में रह करके सदैव काम करते गए। तो ये काम कैसे नहीं करना चाहिए? संसार स्वप्नवत है, यह कह करके कोई संत महात्मा ये उपदेश नहीं दिए कि काम न करो। वो स्वयं काम किए जीवन भर। इसलिए ये अर्थ लगाना कि संसार स्वप्नवत है, जो मान लेगा निकम्मा हो जाएगा, ऐसे लोग कहते हैं जो परमार्थ को, ज्ञान को समझते नहीं। जो जितना सत्य समझेगा, जिसके मन में जितनी निर्मोहता और ज्ञान वैराग्य होंगे, वो उतना गतिशील होगा,
उतना श्रमशील होगा, वो अपने ढंग से होगा। इस वास्तविकता को समझें। जीव इस संसार समुद्र में उछल कूद रहा है, केवल दुख भोग रहा और कुछ नहीं पा रहा, केवल दुख, केवल दुख। इस दुख से छुटकारा पाना सबका काम है। ऐसा दृढ़ किला बनाओ अंदर में जिससे दुख उसमें भेदे ना। विवेक का किला बनाओ, कोई दुख उसमें प्रवेश ना करे। जो कुछ आए टकरा करके टूट जाए, हानि होगी लाभ होगा, अनुकूल मिलेंगे प्रतिकूल मिलेंगे, संयोग होगा वियोग होगा, प्रिय प्रिय घटनाएं घटेंगी, शरीर में रोग व्याधि भी आएगी। सभी अवस्थाओं में अपने को मजबूत रखो, कभी विचलित ना हो, तब गहरी शांति पाओगे। तौलों तारा जगमगे जौलो उगे न सूर, तौलों जीव कर्म बस डोले जौलो ज्ञान न पूर। कर्म के बस डोलना क्या है? चित्त का भटकना, भोगों की लालसा, बिला वजह आदमी कल्पना करता रहता, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये भोग लूं वो भोग लूं, निरर्थक क्रिया। यहां तक कि बूढ़ा सोचता रहता मैं जवान हूं और मन ही मन में वो लड्डू खाता रहता है। ये ताप, यही भवसागर है। जो घटनाएं घट चुकी हैं उसको याद करके उसमें पछते रहना। अनुकूल घटना घटी, प्रतिकूल घटना घटी, उसी को लेकर के मन में सोचते रहना। जो देखे सुने भोगे हैं उसी को दिमाग में घुमाते रहना। यही सब भवसागर में बहाना है। जो देखे सुने भोगे हो चित्त से उतार दो। जो घटनाएं घट गई हैं चित्त से उतार दो। जो घटनाएं घट गई वो मर के चली गई, वो लौट नहीं सकती हैं। नदी में आदमी एक बार प्रवेश करता है, 2 बार नहीं। उसी नदी में प्रवेश किए, उधर गए और फिर लौटो तो नदी वो नहीं रह गई। जिस पानी से आपका स्पर्श हुआ है वो तो कई किलोमीटर आगे भाग गया। अब जब उतरोगे उसी नदी में तो दूसरा पानी रहेगा। नदी की धारा की तरह सब कुछ भागा जा रहा है। हम उसको मजबूती से पकड़ने के चक्कर में। पकड़ सकता है कोई? आज तक पकड़ पाया है? कोई नहीं पकड़ पाया। महान सिकंदर नहीं पकड़ पाया, चंगेज खां नहीं पकड़ पाया। कितने बड़े बड़े अहंकारी जीवात्मा हुए, राजे महाराजे, जो पूरी दुनिया को बस में करने की चक्कर में पड़े, बस में कर नहीं पाए। अपना शरीर अपने बस में नहीं रहता, गलता चला जाता है। सब कुछ नश्वर है। इस तथ्य को देख करके अपने मन को इन सांसारिक पदार्थों से ऊपर रखना चाहिए और सेवा करना चाहिए। ऐसा भाव अगर मनुष्य में हो तो पाप नहीं कर, छलेगा नहीं, धोखा नहीं देगा, किसी को कष्ट नहीं देगा, कटु नहीं कहेगा। वो तो भोगों के लिए पाप किया जाता है। धोखा देना दूसरों को, किसी प्रकार भी धोखा दे करके किसी का धन हरना, किसी की इज्जत आबरू पर दाग लगाना, हिंसा करना, पीड़ा देना, किसी प्रकार भी दुख दिया जाता है, वो अपने भोग के लिए दिया जाता है। जो भोगों से ऊपर हो जाता है वो दुख नहीं देता है। इसीलिए संतों ने बताया कि अपने जीवन में संयम करो, अपने ऊपर कम खर्च करो, कम खर्च करने के आदी बनो। कम खर्च करोगे तो वो चीज़ और दूसरे के उपयोग में आ सकेगी। अपने विलास में न खर्च करो, निर्वाह करो। निर्वाह होता है, सुविधा होती है, आराम होता है, विलास होता है, विनाश होता है। पदार्थ निर्वाह के लिए है। निर्वाह के बाद सुविधा हो जाए तो अच्छा है। सुविधा के बाद आराम भी चाहिए, लेकिन विलास में नहीं जाना चाहिए। जहाँ विलास में गए विनाश पक्का है। एक मर्यादा है, मर्यादा के अंदर बोलो, मर्यादा के अंदर सोचो, मर्यादा के अंदर काम करो, मर्यादा के अंदर रहो। सर्वत्र मर्यादा है। जो मर्यादा का उल्लंघन करता है वो पीड़ा पाता है। खाते समय लोभ में पड़ करके मर्यादा विरुद्ध खा लिए, पेट खराब हो जाएगा, कष्ट होगा। मर्यादा के अंदर खाए, सुखी रहोगे। मर्यादा ही संतुलन है और संतुलन ही मर्यादा है।
भव सागर में भटकने का अर्थ है चित्त का भटकना, चित्त का क्लांत रहना, पीड़ित रहना, संतापित रहना, भयभीत रहना। ये सब अपना मनोविकार है। हम मानते हैं दूसरे के नाते हम ऐसा हैं, ऐसी समस्या आ गई इसलिए हैं, ऐसे लोग हैं इसलिए हैं। ऐसा कुछ नहीं। लोग ऐसे सब समय रहेंगे और समस्याएं आती जाती रहेंगी। वास्तव में हमारे विवेक की दुर्बलता है। एक गुरु और शिष्य बाजार में गए थे। गुरु महाराज को कोई गाली दे रहा था। शिष्य ने कहा, महाराज ये गाली दे रहा है, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं? कि बेटा वो दे रहा है लेकिन मैं ले नहीं रहा हूँ। देखो यहाँ पर सौदा सब बेच रहे हैं, जो मैं खरीदूंगा वही तो मुझे मिलेगा, खरीदूंगा नहीं वो कहाँ से आएगा? वो अपना गाली दे रहा है, मैं नहीं ले रहा हूँ। तो गाली तो दोनों सुन रहे थे, लेकिन महात्मा जी को क्षमता थी सहने की, इसलिए वो अप्रभावित थे। शिष्य प्रभावित हुआ। स्थित वही रहती है जिसका विवेक बलवान है, वो अविचल रहता है, और जिसका विवेक ढीला है वो विचलित हो जाता है। विचलन ही दुख है। सबके मुंह को बंद करके हम साधना नहीं कर सकते। कोई हमें कुछ न कहे, ये कैसे संभव है? कहने वाले कहेंगे। सब हमारे लिए अनुकूल बर्ताव करें, ये भी असंभव है। सब हमें माने कि ये बड़े अच्छे हैं, ये भी एक धोखा है। सब क्यों मानेंगे हमें अच्छे? अच्छे अच्छे महात्मा को गाली दी गई है, भयंकर गालियां दी गई हैं। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो सर्वथा प्रशंसित हो। निंदा उसकी भी होती है, अच्छे आदमी की भी निंदा होती है। दूसरे को समझाकर, दूसरे का मुंह बंद करके, दूसरे को अनुकूल बना करके आप साधना करने का हठ करें तो धोखा है। अपने पर डट पड़ना चाहिए। हमें कोई कैसे जानता है? हम अपने को जाने बस। अपने को हम जान लिए, अपने को पा गए तो कृतार्थ हो गए। हमें दूसरा कोई जाने तो हम कृतार्थ होंगे, ये मन का धोखा है। तो दुख जितना होता है हमारे विवेक की कमजोरी के कारण होता है। संसार ऐसे उबड़ खाबड़ पहले रहा, आज है, आगे रहेगा। इतने इतने क्लांत लोग होते, इतने पीड़ित मिलते हैं, कहते साहब क्या कहूं, जिनकी मैं सेवा करता हूं वही मेरे दुश्मन बन जाते हैं। घबराओ मत, सेवा करो, उनको दुश्मन बनने दो। यही चारा है, सेवा करो, जो बन सके सेवा करो। जिनकी बुद्धि बदल गई बदल जाने दो, समझ पाएंगे सुधारेंगे, नहीं समझ पाए न सुधारें। उनके मन में घुस करके उनको बदल सकते हो? किसके सामने प्रतिकूलता नहीं आती है? सारे संसार के सामने आती है। अपनी प्रतिकूलता हमें दिखाई देती है, दूसरे की दिखाई नहीं देती है। अपने को विवेक में मजबूत बनाओ। इस संसार सागर में जो हम डूब उतरा रहे हैं, इसको बंद करो। शरीर तो अपने ढंग से चलेगा, जीर्ण होगा और एक दिन खत्म हो जाएगा, और इससे कोई हानि लाभ होने वाला नहीं है। हानि लाभ है मन की अवस्था से। अगर मन विचलित है, मन मोहग्रस्त है, मन पीड़ित है, संतापित है, तो हानि हुई, भवबंधन बना रहा। मन में संताप नहीं है, पीड़ा नहीं है, भय नहीं है, क्लेश नहीं है, मन निर्मल है, अंतरात्मा में रमता है, राम में रमता है, बस आनंद घन है, महासुखी है। मन बाहर है कि भीतर है, बस इतने में बंध और मोक्ष की बात है। बहिर्मुख मन है तो बंधन है, अंतर्मुख है तो मोक्ष है। परांच खान वितरण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्चित नान्तरात्मन कश्चित धीरा प्रतिज्ञात्मानमैक्षत आवृत चक्षु अमृतत्वमिच्छन। ये उपनिषद में कहा गया है। प्रकृति ने इंद्रियों को बाहर फोड़ फोड़ के निकाला है, इसलिए आंख, नाक, कान, जीभ, चाम ये बाहर के विषयों को ग्रहण करते हैं, नान्तरात्मन, अंतरात्मा को नहीं।
कश्चित धीरा, कोई विवेकवान पुरुष प्रत्येक आत्मन ऐक्षत, भीतर अंतरात्मा को देखता है, अपने को देखता है। आवृत्ति चक्षु अमृतत्व मिच्छन, अपनी इंद्रियों को समेटकर अमृतत्व की इच्छा रख करके कोई विवेकवान अंतर्मुख होता है। बाहर विष है, भीतर अमृत है। रास्ते रास्ते जा रहे थे, किसी का मकान देखी, बंगला बहुत चमकता हुआ, मन में हुआ ऐसे बंगला होता, विष दिमाग पे चढ़ गया। बाहर देख करके चकर मकर, मन डामाडोल है, विष है। अंतर्मुख हुए, बाहर का प्रपंच शून्य हो गया, अमृत हो गया। अंतर्मुखता में प्रपंच शून्यता है, अमृत वहीं मिलेगा। बाहर की चीजें बड़ी अच्छी लगती है और उसी में दिमाग रखते हैं और उलझे रहते हैं और दुखी रहते हैं, सब दुखी रहते हैं। गरीब दुखी हैं, मिडिल वाले दुखी हैं, बहुत धनी दुखी हैं, बहुत धनी दुखी हैं, सब दुखी हैं। दुनिया की वस्तुओं में चित्त जिसका रमता है वो सुखी कभी नहीं हो सकता। सुखी वह होता है जिसका चित्त दुनिया की वस्तुओं से लौटकर अंतर्मुख हो जाता है, समाधि में जाता है, शांति में जाता है, स्थिरता में जाता है, आत्मज्ञान में जाता है, आत्मरत में जाता है, उसको शांति मिलती, उसको सच्चा सुख मिलता है। इसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके स्वयं वानगी लो। अकेले में बैठो, आत्मचिंतन करो, संसार की नश्वरता को देखो और संकल्पों को शांत करो। धीरे धीरे जब संकल्प शांत हो जाएंगे तो जो सुख मिलेगा उसकी तुलना में दुनिया में कोई सुख नहीं है। क्योंकि दुनिया के सुख में चित्त चंचल होता है और चंचलता ही दुख है। अंतर्मुखता में स्थिरता होती है, स्थिरता ही सच्चा सुख है। इसलिए सबको समाधि अभ्यास करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। अकेले में बैठो, सारे संकल्पों को छोड़ो, जो विचार उठे उसको छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। नदी के किनारे कोई बैठा है, नदी की तरंगों को देखता है, उसमें बहता नहीं है, केवल देखता है, उदासीन होकर देखता है। तरंग आई गई वो देखता रहता है, बहता नहीं है। ऐसे मन में जो उठे उसमें बहो ना, देखते रहो, उदासीन होकर देखो, उसमें चिपको मत, तो क्लेश घट जाएगा। सारा क्लेश मन में होता है, मन से सोच सोच करके क्लेश होता है। और मन अगर शांत होने लगा, विचारों को छोड़ने लगा, संकल्पों को छोड़ने लगा, तो क्लेश नहीं होगा। और मन जब बिल्कुल शांत हो गया तो क्लेश का बिल्कुल अभाव हो गया, प्रपंच शून्य दशा हो गई। प्रपंच शून्य अवस्था ही मोक्ष अवस्था है, निर्वाण अवस्था है, कल्याण अवस्था है। प्रपंच नाम विस्तार, ये मन ही प्रपंच है। मन ही में सारा संसार प्रतिबिंबित होता है। मन लीन हो जाने पर संसार लीन हो गया। संसार अपनी जगह बना है, लेकिन मन लीन हो गया, बस उसके लिए संसार लीन हो गया। मुदो आकतों कुछ नहीं। इसलिए सबको रोज ध्यानाभ्यास करना चाहिए। स्त्री को, पुरुष को, गृहस्थ को, विरक्त को, बालक को, वृद्ध को, सबको ध्यानाभ्यास करना चाहिए। आजकल तो सरकारें भी ये कह रही हैं, कंपनियां भी कह रही हैं अपने वर्करों को कि भाई जाओ कहीं ध्यानाभ्यास करके आओ 10 दिन 15 दिन और सर्टिफिकेट ले आओ कि तुम ध्यान किए हो कि नहीं। तो ऐसे भी गुरु होते हैं कि वो पैसा दे दो, उनको सर्टिफिकेट बना देंगे कि ध्यान कर रहे थे। ऐसे ऐसे गुरु हैं जो पूरे बदमाश हैं। इसलिए अनाड़ी लोग समझ लेते हैं कि जितने साधु और गुरु नाम से हैं सब बदमाश हैं, लेकिन ये भूल है। कंकर और कंचन दोनों सदा से रहे। अच्छे साधु, साधु तो साधु है, साधु में अच्छा विशेषण ही बेकार है। साधु असाधु ये दोनों सब समय हैं। जो मक्कारी करने वाले हैं वो चमत्कारी बाबा आपको पुत्र दे देंगे, धन दे देंगे, राजकाज दे देंगे, समझ लो वही दाल में काला है। सच्चे संत किसी को पुत्र धन नहीं देते हैं, वह राम धन देते हैं, आत्मज्ञान का बोध देते हैं, सदाचार सिखाते हैं।
तो चमत्कारी बाबा लोग ये धूर्त होते हैं। चमत्कार सारी धूर्तता है। महापुरुषों ने अपने लिए चमत्कार नहीं लगाया है, अनुगामियों ने लगाया है। लेकिन जो धूर्त होते हैं वो खुद अपने लिए चमत्कार की कल्पना करके गढ़ते हैं और समाज में फैलाते हैं। विवेकवान विवेक की बात करते हैं। मत मतांतर का अंतर हो सकता है, कोई सगुण उपासक, कोई निर्गुण उपासक, कोई साकार उपासक, कोई निराकार उपासक, लेकिन जो ईमानदार हैं वो धोखा नहीं देते हैं, जैसा समझते हैं बताते हैं, और सब में सदाचार की बात रहती है। चमत्कारी बाबा लोग भी सदाचार की बात कहते हैं, बिना सदाचार का लाशा लगाए उनका चमत्कार भी नहीं चलेगा। झूठ बोलने वाले कहते मैं सच बोल रहा हूँ। तो जो ये दुराचारी गुरु लोग होते हैं ये भी सदाचार का उपदेश करते हैं, उसी सदाचार के पर्दे में पाप कर्म करते हैं, तो उनसे सावधान रहना चाहिए। लेकिन सब साधु गुरु ऐसे होते हैं, कुछ गृहस्थ चोर और डाकू होते हैं, तो सब गृहस्थ ऐसे होते हैं? सज्जन गृहस्थ होते हैं, ऐसे साधु में भी कुछ भ्रष्ट होते हैं, तो सब भ्रष्ट तो नहीं होते हैं। इसलिए कंकर और कंचन की परख करनी चाहिए, नीर चीर का विवेक करना चाहिए। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि संसार समुद्र में सब जीव पड़े उछल कूद रहे हैं, डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं, डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं, और फल दुख ही है और कुछ नहीं। अंत में मिलेगा कुछ नहीं। बड़े ऐश्वर्यवान, बड़े धनवान, बड़े पद वाले, बड़े अनुगामी वाले, क्या हुआ? प्राण निकल गया, शरीर को जला दिए, गाड़ दिए, खत्म हो गया, क्या रहा अंत में? इसलिए हमारी उपलब्धि, जिसे हम कहते हैं प्राप्ति हुई, उपलब्धि हुई माया की चीज़ों में, वो धोखा है। उपलब्ध तो हुआ जब राम धन मिला, शांति धन मिला, तृप्ति मिली, संतोष मिला, निर्भयता हुई, सब समय निर्भय है, आत्मसंतुष्ट है, कुछ न मिलना है, न कुछ बिछुड़ना है, न बिगड़ना है। ये मिलता बिछुड़ता है व्यवहार है। आप अगर बस पर बैठो तो कंडक्टर कहेगा टिकट, टिकट नहीं है, पैसा लाओ, पैसा नहीं है तो उतार देगा, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ, चाहे कोई भी हो। तो पैसे की जरूरत पैसे की जगह पर है। पानी बहुत सस्ता है, लेकिन प्यास लगने पर पानी ही काम देगा, दूध भी नहीं काम देगा। पानी की जगह पर दूध काम नहीं देता है। करोड़ों रुपए की मशीन है, लेकिन खास जगह का नट बोल्ट उखड़ जाए तो करोड़ों रुपए की मशीन खड़ी हो जाएगी। इसलिए अपना अपना मूल्य सबका है। रुपए का मूल्य है, अन्न पानी का तो मूल्य है ही, दुनिया की वस्तुओं का मूल्य है, उनका उपयोग है, उन्हें कमाना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा मूल्य किसका है? आपका है। रुपया किसके लिए है? अन्न किसके लिए है? वस्त्र किसके लिए है? मकान किसके लिए है? सारी प्रिय वस्तुएं किसके लिए है? प्रियतम के लिए है। और प्रियतम का पता ही नहीं है। परम प्रियतम आत्मा है, उसी के लिए सब प्रिय। आत्मा के लिए सब कुछ प्रिय होता है। पत्नी को क्यों चाहते हैं लोग? पत्नी के लिए कोई पत्नी को नहीं चाहता है, अपने लिए चाहते हैं। पति के लिए पति को कोई नहीं चाहता, अपने लिए चाहते। पुत्र के लिए पुत्र को कोई नहीं चाहता, अपने लिए चाहते हैं। भगवान को भगवान के लिए कोई नहीं चाहता है, अपने लिए चाहते हैं। पानी नहीं बरसता तो भगवान को लोग गाली देना शुरू कर देते हैं। एक आदमी चढ़ गया 100 फीट ऊंचाई पर, टीला था, तो नौजुवक था, उत्साही चढ़ तो गया, लेकिन उतरने में उसको संकट लगा। तो जब आदमी घबराता है तब प्रार्थना करता है, हे भगवान हम उतर जाएं तो 100 साधु ब्राह्मण खिलाएंगे। तो अब साहस आया, 50 फीट उतर आया। तब उसको लगा 100 साधु ब्राह्मण खिलाना बहुत महंगा होगा। तो कहा, हे देवता 100 साधु ब्राह्मण नहीं, 25 साधु 25 ब्राह्मण खिला दें। और उतर आया तो कहा, हे भगवान ये 50 भी बहुत होता है, 5 ब्राह्मण 5 साधु खिला देंगे। जब और उतर आया तो कहा, देवता एक बार क्षमा कर दो, एक साधु एक ब्राह्मण खिला दूंगा।
जब जमीन पर आ गया तो कहा, हे भगवान, ना इतने ऊंचे कभी चढ़ूंगा ना किसी खिलाऊंगा। तो भगवान के लिए भी भगवान को कोई नहीं चाहता, सब आत्मा के लिए चाहते हैं। जब आत्मा के लिए चाहते हैं तो आत्मा को समझो। आत्मा व द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यास्तव्य। आत्मा के लिए हम सब चाहते हैं और उस आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। आत्मा आपका सत्व है, आपका आपा है। आप जिसमें जी रहे हैं वो आत्मा है, चैतन्य, ज्ञान धारा। उस आत्मा के लिए सारी वस्तुएं प्रिय है और कुछ प्रिय नहीं है, सब नाटक है प्रिय। आत्मा के लिए सब है। इसलिए अपने आत्मा को जानो, अपने मन को दुनियादारी से हटा करके आत्मलीन करो। अंत में किसी कुछ रहेगा नहीं। धोखे में मत पड़े, सब धोखा, चारों तरफ धोखा धोखा। बड़े बड़े राजे महाराजे मंत्री आए दिन उठ जाते हैं। तब की बार दिल्ली आया था तो एक भक्त के आग्रह से लोकसभा भवन की तरफ उनका घर है, तो कहे साहब बहुत जल्दी हम ले चलेंगे और रास्ता अच्छा है, थोड़ा मेरे घर चले चलिए। तो गया तो कहे साहब लोकसभा भवन इत्यादि सब पास में है, राष्ट्रपति भवन थोड़ा घुमा दो। हम कहे देखे हैं, ये ले गए। तो सड़क में गाड़ी में बैठे देखता रहा, उतरा नहीं। तो झंडे झुके थे राष्ट्रपति भवन के। हम किए क्या है? कि पुराने राष्ट्रपति थे वो मर गए इसलिए झंडे झुके हैं। राष्ट्रपति भी मरता है, प्रधानमंत्री भी मरता है, राजा भी मरता है, और मर जाने के बाद क्या रहता है किसी के पास? इस हकीकत को जो देखता है वो पाप नहीं करता, वो दुखी नहीं होता, वो पीड़ित नहीं होता। इस हकीकत को हरदम देखने वाला मुक्त पुरुष है। जो हरदम इसको देखे कभी क्लेश नहीं होगा। सेवा करेगा, मेहनत करेगा, जो काम है काम धाम करो, लेकिन ज्ञान की बात दिमाग में रखो। भक्ति से ज्ञान ठहरेगा। भक्त ज्ञान वैराग्य इनके समवेत स्वरूप ही कल्याण करने वाले हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।